Hello, good morning, class. A very happy new year to all. I hope आपका नया साल बहुत ऊंचाइयां और उपलब्धियों भरा होगा। हम इस नए साल की शुरुआत में अपने पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे और जिस यूनिट का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारे लिए एक आम शब्द बन जाता है जब हम ये सोचते हैं कि जो क्रियाएं मार्केट से जुड़ी हुई है वो सब मार्केटिंग कहलाती है। हम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की खरीद करना मार्केटिंग हो गया। किसी उत्पादक के लिए उत्पाद के लिए तैयार माल के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसकी खरीद मार्केटिंग हो जाता है। किसी भी विज्ञापनकर्ता के लिए विज्ञापन करना उत्पाद के लिए एक मार्केटिंग हो जाता है। पुराने ज़माने में इसका एक संकीर्ण अर्थ यह माना जाता था कि उत्पाद जैसा भी होता है वो उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। बस प्रत्येक उत्पादित वस्तु आसानी से बेची जा सकती है, इस मान्यता के साथ कार्य किए जाते थे। उत्पादनकर्ता केवल उत्पादों के निर्माण से प्रभावित होता था कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो कैसा बन रहा है। उसे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं से या उसकी रुचियों से कोई सरोकार नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। आज जहाँ कंज्यूमर सेंटर्ड मार्केट डेवलप हो गया है, जहाँ उपभोक्ता की आवश्यकताओं और रुचियों के आधार पर ही प्लानिंग शुरू होती है उत्पाद के निर्माण की, तो ये पुरानी जो विचारधारा है उसका बिल्कुल उलट जवाब हमें देता है। तो चलिए हम इस आधुनिक दृष्टिकोण या इसके नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज मार्केटिंग। अ एसेंस ऑफ मार्केटिंग इज अ ट्रांजैक्शन एंड एक्सचेंज। हम बहुत आसान शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी उत्पाद के बदले में होने वाली जो क्रिया है वो या उत्पाद को बेचने के लिए की जाने वाली क्रिया मार्केटिंग कहलाती है। इंटेंडेड टू सेटिस्फाई, और इसमें क्या शामिल है, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, मानव की आवश्यकताओं और उनकी ज़रूरतों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन मार्केटिंग प्रोसेस। अब इस मार्केटिंग प्रोसेस में कौन सी 3 बातें सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो हैं सबसे पहली मार्केटर्स, जो कि विपणनकर्ता कहलाते हैं, विपणन करने वाले व्यक्ति। व्हाट इज बीइंग मार्केटेड, वो उत्पाद कौन सा है जिसको बेचना है। टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट का मतलब होता है उपभोक्ता के किस वर्ग के लिए उस उत्पाद को तैयार किया गया है और उस वर्ग को किस रूप में बेचा जाएगा। जैसे शहरी उपभोक्ताओं के लिए है, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है, हम कह सकते हैं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए है या साधारण उपभोक्ताओं के लिए है। इसके अर्थ को हम और अच्छे से समझते हैं। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड व्हाट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू विद अदर्स। फिलिप कोटलर का ये मानना है कि विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। यानी मार्केटिंग करना क्या है, मार्केटिंग का काम ही इसलिए की जाता है ताकि जो उपभोक्ता है, जो उत्पाद का प्रयोग करने वाले हैं, हम उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को निरंतर संतुष्ट कर सकें। दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स फॉलोइंग कोर कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आते हैं कि नीड्स क्या है, वांट्स क्या है और डिमांड्स क्या है। तो उपभोक्ता क्या चाहता है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी मांगे क्या हैं, इसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन होगा। प्रोडक्ट उत्पाद क्या है, उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी कैसी है, यूज़ करने के बाद में उसके लिए सेटिस्फैक्शन का लेवल कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें मानी जाती है।
अब जब कोटलर ने ये बता दिया है कि ये एक प्रोसेस है, तो मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज़ अ मैनेजमेंट प्रोसेस। अब देखिए, जब हमने ये जान लिया कि किसी भी उत्पाद को बेचना अब इतना आसान नहीं रह गया है, जहाँ इतनी प्रतियोगिता हो गई है, हमें अपने उपभोक्ताओं की इच्छाओं, उनकी मांगों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तो ये बिना प्लानिंग के संभव नहीं है। और जहाँ प्लानिंग की बात आती है तो वहाँ मैनेजमेंट ज़रूर आएगा। तो मैनेजमेंट के अंदर ही तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्शन होता है। तो ये क्या बन गया? एक प्रबंध बन गया, क्योंकि बिना योजना के कार्य नहीं किया जा सकता। तो जब योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा तो हम उसे प्रबंध ही कहेंगे, जिसमें मानवीय और भौतिक संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, तभी तो एक प्रोडक्ट तैयार होता है। तो ये क्या बन गया? एक प्रबंध बन गया। तो मार्केटिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस विच identifies, anticipates and supplies customers requirements efficiently and profitably। उपभोक्ता वर्ग जो होता है उसको उत्पाद के लिए उत्पाद ऐसा तैयार करके दिया जाता है जिससे ना केवल वो खुद संतुष्ट होता है बल्कि बेचने वाले को भी फायदा हो जाता है। इन अदर वर्ड, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग प्रॉफिटेबल वैल्यू टू टारगेटेड कस्टमर्स बेटर देन द कंपटीशन। भाई, प्रतियोगिताओं में बने रहने के लिए, मार्केटिंग में सबसे अव्वल आने के लिए, अपने उपभोक्ताओं को सेटिस्फाई करने के लिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो संस्था के लिए लाभ कमाना भी ज़रूरी है। तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रक्रिया बन जाता है जो बहुत ज़्यादा समझने योग्य है, बहुत क्रिएटिंग है, और उसका जो उपभोक्ता तक पहुंच है वो इतनी आसानी से हो जाती है इस प्रक्रियाओं को निभाने से कि संस्था को बहुत फ़ायदा होता है और साथ साथ कस्टमर को फ़ायदा भी होता है, या हम कह सकते हैं कि कस्टमर की संतुष्टि का जो स्तर है वो भी ऊंचा हो जाता है। इसे हम एक अच्छे फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि ये मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है ये कैसी होती है। तो मैनेजमेंट की प्रोसेस में कौन से दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे? एक तो देखो इंडस्ट्री होगी। अब इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे उत्पाद तैयार होता है और तैयार होने के बाद वो कहाँ पहुँच जाता है? मार्केट पहुँच जाता है। अब मार्केट पहुँचने के लिए उस उत्पाद के बीच में, दोनों के बीच में क्या होना ज़रूरी है? कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। जब उत्पाद कम्युनिकेशन के थ्रू मार्केट में पहुँचता है तो मार्केट उस उत्पाद को खरीदकर उसको बदले में उत्पाद का मूल्य चुकाता है और उसके साथ साथ में उस उत्पाद के संबंध में जानकारी और फीडबैक भी देता है। फीडबैक देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उपभोक्ताओं को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, इसका जवाब इंडस्ट्री के पास नहीं होता है, ये जवाब मार्केट के पास होता है। तो मार्केट जितने जवाब या जितनी इंफॉर्मेशन मार्केट में कंज्यूमर से इकट्ठा करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो अपने इंडस्ट्री तक पहुंचाता है, ताकि वो अपने उत्पाद में सुधार करता है और एक अच्छे कम्युनिकेशन के माध्यम से फिर एक नए तरीके से उत्पाद को तैयार करके मार्केट में लाता रहता है। अब हम पढ़ते हैं कि मार्केटिंग की विचारधाराएं, यानी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्राचीन समय से अब तक कई ऐसे दर्शन और सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है जिन्होंने अपने अलग अलग विचार मार्केटिंग या विपणन के संबंध में दिए हैं। तो उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है, जो आज भी कायम है और जिन्हें फॉलो किया जाता है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है, सबसे पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि एक उत्पादन का विचार जिसके आधार पर विपणन के सिद्धांत तय किए जाते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, उत्पाद विचार। सेलिंग कॉन्सेप्ट, हम कह सकते हैं विक्रयण विचार। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी विपणन विचार। और लास्ट आता है द सोशलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी सामाजिक विचार। यानी इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी नियमों को मानते हुए मार्केटिंग का कार्य या प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि प्रोडक्शन का सिद्धांत, एक उत्पाद का विचार क्या होता है।